सोचिए, भारत 20 ओवर में 271 रन बना दे, फिर भी सामने वाली टीम हार मानने को तैयार नहीं। लेकिन तभी एक गेंदबाज आता है और पूरा मैच पलट देता है। कैसे हुआ ये? इस हैरतअंगेज मैच में ऐसा क्या खास था? चलिए इस आखिरी और निर्णायक जंग की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था तिरुवनंतपुरम में T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत का फाइनल ड्रेस रिहर्सल। तो ये कोई मामूली T20 मैच नहीं था। अरे भाई, ये तो वर्ल्ड कप के खिताब को बचाने के लिए भारत का आखिरी मिशन था। इसी एक मैच से टीम इंडिया को अपनी वर्ल्ड कप की स्ट्रैटेजी, अपनी प्लेइंग 11 और जो खास खिलाड़ी थे उनकी फॉर्म को फाइनल टच देना था। हर खिलाड़ी पर जबरदस्त दबाव था और हर एक फैसले पर दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स की नजरें गड़ी हुई थीं। और इस मिशन की शुरुआत ही एक बड़ी चुनौती के साथ हुई। कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस हार गए और न्यूजीलैंड ने भारत को पहले बैटिंग करने को कह दिया। मतलब ये भारतीय बैटिंग लाइनअप के लिए एक परफेक्ट टेस्ट था। क्या वो इस प्रेशर में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं? ठीक वैसी ही सिचुएशन जैसी उन्हें वर्ल्ड कप में भी मिल सकती थी। और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने इस चुनौती का जो जवाब दिया ना, वो तो सीधा इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। यहीं से शुरू हुई रनों की वो सुनामी जिसने न सिर्फ सारे रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि दुनिया भर की टीमों को एक सीधी सीधी चेतावनी भी भेज दी। लेकिन देखिए, इस बड़े तूफान की शुरुआत ना बड़ी शांत थी। पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में भारत ने सिर्फ 54 रन बनाए और संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे 2 बड़े विकेट भी गंवा दिए। 10 ओवर खत्म हुए तो स्कोर था 102 पर 2। मतलब उस वक्त तो लग रहा था कि भाई टीम इंडिया एक ठीक ठाक एक एवरेज स्कोर की तरफ जा रही है, पर किसी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर मैदान पर आया असली तूफान, एक ऐसा तूफान जिसने मैच का रुख ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यहां से खेल का गियर एकदम से बदल गया। और इस तूफान का नाम था ईशान किशन। संजू सैमसन की जगह विकेट कीपिंग की डबल जिम्मेदारी संभाल रहे थे ये। और इस युवा बल्लेबाज ने एक ऐसी पारी खेली जिसे आने वाले कई कई सालों तक याद रखा जाएगा। जरा इन नंबर्स को देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। ईशान किशन ने सिर्फ 43 गेंदों में 103 रन ठोक दिए और अपना शतक वो तो सिर्फ 41 गेंदों में पूरा कर लिया। उनकी पूरी पारी में रिस्क था, एड्रेनलिन था और एक कमाल का अग्रेशन था। और सेंचुरी पूरी करने का स्टाइल भी देखिए, मिचेल सैंटनर को लगातार 2 छक्के लगाकर। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये वर्ल्ड कप से पहले एक जोरदार ऐलान था। अब जब ईशान ने स्टेज सेट कर ही दिया था, तो शो को अंजाम तक कौन पहुंचाता? कप्तान सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की खतरनाक जोड़ी। एसकेवाई ने सिर्फ 26 गेंदों में 63 रन बना डाले, जबकि हार्दिक ने 17 गेंदों पर 42 रनों की एक तूफानी पारी खेली। ईशान और स्काई के बीच जो 100 रनों की पार्टनरशिप हुई, उसने तो न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक की कमर ही तोड़ दी। और इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नतीजा था ये नंबर 271। 20 ओवर में 271 रन। ये एक ऐसा स्कोर है जो T20 क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। एक ऐसा टारगेट जो किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा T20 इंटरनेशनल स्कोर था। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि आखिरी 60 गेंदों में 169 रन बने थे। आप सोच सकते हैं, भारत ने इस पारी में 30 छक्के लगाकर T20I रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। ये प्योर पावर और एग्रेशन का एक बेहतरीन नमूना था। एक तरफ भारत ने रनों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड भी कहाँ हार मानने वाली थी। और यहाँ से शुरू हुआ कीवी टीम का पलटवार, जिसने इस मैच में एक नया और रोमांचक मोड़ ला दिया। तो क्या 272 रनों के लक्ष्य के साथ मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिकेट को इसीलिए तो अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं, और कीवी टीम यही साबित करने मैदान पर उतरी थी। वो लड़ने आए थे। कीवी टीम के इस पलटवार का चेहरा बने फिन एलन। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि एक पल के लिए तो पूरे स्टेडियम में शांति छा गई थी। उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 80 रन बनाए और पावर प्ले में भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी खड़ा कर दिया। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी साफ साफ बता रहा है कि कीवी टीम कितनी खतरनाक साबित हो रही थी। 10 ओवर के बाद जहां भारत का स्कोर 102 पर 2 था, वहीं न्यूजीलैंड 131 पर 2 के स्कोर के साथ उड़ रहा था। मतलब वो जीत की रेस में भारत से भी आगे थे और लग रहा था कि मैच पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में है। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से निकल रहा है,
तभी एक गेंदबाज ने आकर कहानी को एक बार फिर से पलट दिया और यहीं से शुरू होता है अर्शदीप सिंह का वो मैच जिताओ स्पेल। और ये जो कहानी है ना, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जरा सोचिए, अर्शदीप ने अपने पहले 2 ओवर में 40 रन लुटा दिए थे और वो उस वक्त टीम के सबसे महंगे गेंदबाज लग रहे थे। लेकिन उन्होंने जो वापसी की, उसने तो उन्हें एक ही मैच में विलेन से सीधा हीरो बना दिया। अर्शदीप ने खोला अपना पंजा, यानी कि पूरे 5 विकेट लिए। उन्होंने 51 रन देकर 5 बहुत ही अहम विकेट निकाले। इसमें रचिन रविंद्र और कप्तान सैंटनर जैसे बड़े विकेट भी शामिल थे और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर तो उन्होंने कीवी टीम की सारी उम्मीदों को ही खत्म कर दिया। ये एक जबरदस्त कमबैक था। अर्शदीप के इस जादुई स्पेल के बाद मैच का नतीजा तो लगभग तय हो ही गया था। भारत ने जीत तो हासिल की, लेकिन इस मैच ने वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाया। भारत ने ये मैच 46 रनों से जीत लिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 225 रनों पर ऑल आउट हो गई। कीवी टीम ने लड़ाई तो बहुत की, लेकिन भारत का स्कोर इतना बड़ा था कि वो उसे पार नहीं कर पाए और अपनी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने ईशान किशन। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये दुनिया को दिया गया एक सीधा सीधा संदेश था। एक ऐसा बयान कि भारतीय टीम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से मैच जीतने का दम रखती है। और इस बात पर मुहर लगाई खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने। उन्होंने कहा, भारतीय लाइनअप की कोई सीमा नहीं है। अब जब विरोधी टीम का कप्तान ही आपकी ताकत मान ले, तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है। तो इस मैच ने आखिर साबित क्या किया? इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की बैटिंग में कितनी गहराई है, कितनी ताकत है। इसने टीम को वो भरोसा दिलाया कि वो किसी भी मुश्किल हालात से मैच को खींच सकते हैं। और इस आखिरी जंग के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, वर्ल्ड कप के लिए इंडिया तैयार है।